हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेव नो लिमिट्स। तो हम आज देखने वाले हैं सुपरवाइजर स्कोप क्या होता है कोरोटिन्स में। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लो मेरे पास एक कोरोटिन्स कॉन्टेक्स्ट के अंदर दो और कोरोटिन्स कॉन्टेक्स्ट के लॉन्च ब्लॉक चल रहे हैं और मान लो किसी एक में एक्सेप्शन आ जाती है तो ऑटोमेटिकली सेकेंड वाला जो चाइल्ड है वो कैंसिल हो जाएगा। अभी थोड़ा समझने में कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। हम अपने चलते हैं आईडी में और इसको रियल टाइम पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मैं अपना आईडी ओपन कर लेता हूँ। हम अपने आईडी में पहुंच गए। हम सबसे पहले इस सिनेरियो को लगाते हैं। कैसे? मैं एक फंक्शन बनाता हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग का। ओके, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने क्या किया, लाइफ साइकिल स्कोप डॉट लॉन्च एक ब्लॉक लॉन्च किया कोरोटिन्स कॉन्टेक्स्ट का। और मैं यहाँ पे एक दो एपीआई बनाता हूँ, प्राइवेट फंक्शन एपीआई कॉल एक्सेप्शन, जिसमें हम क्या करेंगे, सस्पेंड फंक्शन होगा लेकिन ये डिले करेगा 2 सेकंड के लिए और रिटर्न करेगा, थ्रो करेगा एक्सेप्शन को, नो डाटा। ओके, और हम एक बनाते हैं सस्पेंड फंक्शन एपीआई कॉल का, जो क्या करेगा, डिले करेगा 5 सेकंड के लिए और रिटर्न करेगा डाटा अवेलेबल। ओके, हम इसको रिटर्न करवा देते हैं स्ट्रिंग और इसको भी रिटर्न करवा देते हैं स्ट्रिंग। ओके, ये हमारा क्या कर रहा है, एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है कि एपीआई में कुछ एक्सेप्शन आई है, आपके पास डाटा नहीं है, और ये क्या कर रहा है, 5 सेकंड बाद हमें डाटा दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों फंक्शन को हम अलग अलग लॉन्च ब्लॉक में कॉल करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, ये एक पेरेंट बन गया मेरा, इसके अंदर मैं दो लॉन्च ब्लॉक करूंगा जो क्या बनाएंगे मेरे चाइल्ड। यहाँ पे लिख देते हैं चाइल्ड 1, सॉरी चाइल्ड 2, और यहाँ पे चाइल्ड 1। ओके, मैं यहाँ पे एपीआई का फंक्शन कॉल कर देता हूँ। मैं करूंगा log डॉट ई डाटा प्रिंटेड 1, डाटा प्रिंटेड हम यहाँ पे रख लेते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं 1 इज एपीआई कॉल एक्सेप्शन। ओके, इसको एक वेरिएबल में लिख देते हैं इज इक्वल टू एपीआई कॉल एक्सेप्शन और यहाँ पे हम कर देंगे डाटा। ओके, और हम यहाँ पे दे देते हैं val डाटा इक्वल टू एपीआई कॉल और यहाँ पे हम सेम दे सकते हैं। आप कहोगे सर आपने सेम नेम से दो वेरिएबल बना दिए, लेकिन इसका स्कोप सिर्फ इसके अंदर है, इसका स्कोप सिर्फ इसके अंदर है, तो हम ये दो बना सकते हैं। अगर मैं इसको ग्लोबल रखता तो नहीं मैं बना सकता था, दोनों ग्लोबल होते तो। ये इसके अंदर है और ये इसके अंदर है, दोनों का ब्लॉक अलग अलग है तो बन सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग हमें पिछली वीडियो में देखी थी हमने, मैं सेम करूंगा coroutines exception handler इक्वल टू coroutines exception handler। यहाँ पे करेंगे log डॉट ई exception on data variable डॉट मैसेज डॉट और एम्प्टी भी कर लेते हैं। मैं करूंगा इसको पेरेंट को दे देता हूँ कि आपके पास कोई भी एक्सेप्शन आए आप पेरेंट को पकड़ा दो, किसी भी चाइल्ड के पास आती है पेरेंट को पकड़ा दो, वो प्रिंट कर देगा। क्योंकि ट्राई कैच हमें यहाँ लगाना पड़ेगा और नहीं लगाया तो ये एक्सेप्शन किसको थ्रो करेगा, बाहर थ्रो कर देगा।
यहाँ पे बाहर आएगी तो मीन्स इस ब्लॉक के बाहर है, तो इसको पकड़ा देगा लॉन्च को, ये यहाँ पे हैंडल कर लेगा। हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। लॉगकैट में गए, यहाँ पे हम लॉग लेवल लगा देते हैं एरर का। ये देखिए इज नो डाटा। अब यहाँ पे इज आया, मैं एक्सेप्शन भी लिख देता हूँ। ओके, इसने वेट किया 2 सेकंड के लिए। ये पे कॉल क्या है, 2 सेकंड की है। 2 सेकंड इसने वेट किया, फिर क्या किया इसने, एक्सेप्शन थ्रो की। वो एक्सेप्शन कहाँ गई, इसके पास गई और इसने प्रिंट करवा दी। लेकिन सेकंड वाले ब्लॉक का क्या हुआ, उसने भी तो अपना काम किया था। इसको हम क्या करते हैं, 1 सेकंड करके देखते हैं कि हमें 1 सेकंड तक डाटा दे दे, देन एक्सेप्शन थ्रो करे। इसने क्या किया, डाटा तो दिया फर्स्ट वाले ने, इसने डाटा दे दिया। मैंने दोनों में 1 लगा दिया, मैं इसमें 2 लगा के एक बार दोबारा प्रिंट करवा लेता हूँ। ये देखिए सेकंड ने मुझे डाटा दिया, लेकिन फर्स्ट ने एक्सेप्शन थ्रो कर दी, तो ये सही चला। लेकिन मान लो हमें यहाँ पे कुछ टाइम लग गया, 5 सेकंड लग गए डाटा आने में, लेकिन जिसमें एक्सेप्शन है डाटा नहीं है वो पहले चल गया। दरअसल उसने क्या किया, पहले वाला चला दिया, सेकंड वाला उसने ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया चाइल्ड, क्योंकि पेरेंट के पास एक्सेप्शन पहुंची। तो इस केस को हम कैसे रिमूव करेंगे, इस केस को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं कि मेरे दोनों चले। अगर किसी में भी एक्सेप्शन आती है, मान लो पहले वाला एक्सेप्शन में आता है, तो सेकंड वाला मेरा चलना चाहिए। क्योंकि हम ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मान लो 2 एपीआईज है, एक मान लो आपका प्रोफाइल का डाटा लेके आ रही है, एक मान लो आपको उसके रिलेटेड कुछ पोस्ट लेके आ रही है। तो आपको मान लो प्रोफाइल वाली फेल हो गई और जो पोस्ट है वो शो तो होनी चाहिए, आप प्रोफाइल वाले सेक्शन में नो डाटा दिखा सकते हो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों को रखेंगे सुपरवाइजर स्कोप। ये स्पेशल टाइप का स्कोप है जो क्या करेगा, दोनों को चलाने देगा। अगर एक में भी एक्सेप्शन आते हैं तो उसकी एक्सेप्शन अलग हैंडल करेगा, लेकिन दूसरे वाले को कभी भी ब्लॉक नहीं करेगा, दूसरे वाले को कभी भी कैंसिल नहीं करेगा। रियल लाइफ देखते हैं एग्जांपल कि ये चलता है या नहीं। लॉगकैट में गए, मैं एक बार डिलीट करके दोबारा रन करता हूँ। ये देखिए सबसे पहले इसने क्या किया, एक्सेप्शन चला दी, लेकिन 5 सेकंड बाद हमारा डाटा भी आ गया, ये बिल्कुल सही चला। उसने क्या किया, पहले क्या हो रहा था, इसमें एक्सेप्शन आती थी, वो पेरेंट के पास जाता था, जितने भी चाइल्ड होंगे उसके, उस पेरेंट के, वो सबको कैंसिल कर देता था ऑटोमेटिकली। लेकिन जब से हमारे पास सुपरवाइजर स्कोप आया है, मान लो एक चाइल्ड का एक और पेरेंट हमने ऐड कर दिया जो क्या सुपरवाइजर, वो सबको हैंडल कर रहा है कि अगर चाइल्ड 1 हमारा फेल हो जाता है, एक्सेप्शन आ जाती है, तो वो लॉन्च को पकड़ा देगा पेरेंट को, कहेगा तुम एक्सेप्शन प्रिंट करवाओ, लेकिन मेरे पास दूसरा टास्क भी अभी क्यू में है, तो मैं उसको कैंसिल नहीं करूंगा, तो इसको भी मैं पूरा करूंगा। अगर दोनों एक्सेप्शन मारते हैं तो 2 बार एक्सेप्शन आएगी। एक बार इसको भी देखते हैं, अगर दोनों रिटर्न को बंद कर देते हैं, लॉगकैट डिलीट, अगर दोनों एक्सेप्शन मारते हैं तो 2 बार एक्सेप्शन प्रिंट होगी। देखिए ये फर्स्ट वाली होगी, ये सेकंड वाली होगी। क्यों, क्योंकि सुपरवाइजर स्कोप ने क्या कहा कि मुझे चाइल्ड 1 में एक्सेप्शन मिली, लेकिन मेरे पास चाइल्ड 2 अभी भी वेटिंग में है, क्योंकि वो 5 सेकंड का है, तो 5 सेकंड बाद जो डाटा आएगा मैं वो दे दूंगा, लेकिन अभी चाइल्ड 1 का प्रिंट करवा दो, लॉन्च को कहा। तो उसने क्या किया, चाइल्ड 1 का प्रिंट करवा दिया। तो ये था हमारा सुपरवाइजर स्कोप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय बाय।